हाउ टू चूज स्पेशलाइजेशन फॉर एमबीए। क्या आप एमबीए करने का सोच रहे हो या सोच चुके हो पर ये नहीं पता कि किस स्पेशलाइजेशन में करें, तो व्हाई फेयर व्हेन आई एम हियर। तो इस वीडियो में मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताने वाली हूँ कि किसी भी कोर्स करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कोर्स में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत रिक्वायर्ड हैं व्हेन इट कम्स टू स्किल्स। और इसीलिए हम आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि कितनी तरह की स्पेशलाइजेशन होती है एमबीए के अंदर। एमबीए कई सारी फील्ड्स में कराया जाता है। जब भी आप किसी बी स्कूल में अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि वो बी स्कूल कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। यूजुअली आपको हर कॉलेजेस में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशंस, आपको इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी कई सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि एमबीए सिर्फ इन्हीं स्पेशलाइजेशन में होता है। इस जैसी और भी कई सारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें एमबीए ऑफर किया जाता है। पर सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग, राइट, बिकॉज जिसको हम कहीं ना कहीं एक तरह से एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो गूगल पे है, मार्केटिंग इज एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट। बहुत हैवी हो गया, तो अब हम थोड़ी सी शुद्ध देसी आसान भाषा में समझते हैं। हर कंपनी के लिए अभी करंट सिचुएशन में जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट, ये मेक श्योर करना कि उनकी कंपनी की, उनके प्रोडक्ट्स की सही मार्केटिंग जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप जब मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि जो आपकी कंपनी का करंट प्रोडक्ट है क्या उसकी सही ब्रांडिंग हो रही है या नहीं। जो दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स अगर आपकी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी प्रमोशन कैसे होना है, कैसी ब्रांडिंग होनी है, ये भी आपको सिखाया जाता है। ये भी आपको करना पड़ता है एमबीए इन मार्केटिंग में। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की प्रॉफिट्स और शेयर्स का पूरा ख्याल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सर पे होता है। मतलब कंपनी में सारा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज मार्केटिंग में ब्रांडिंग भी आ जाती है, प्रमोशन भी आ जाता है, सेल्स भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ओवरऑल एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं मार्केटिंग टीम पे डिपेंड करती है। तो जो स्टूडेंट को लगता है कि उनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिनको ये लगता है कि उनको ब्रांडिंग, प्रमोशन, राइट, ये सारी चीजें पसंद है, उनको मार्केटिंग जरूर ऑप्ट करना चाहिए। मार्केटिंग में आप क्या क्या पढ़ते हैं? आप मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस एथिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग। तो आप मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये आपने देखा। तो अगर आपको ये सुन के आपके दिमाग में या आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो ये स्पेशलाइजेशन आपको जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। और रही बात जॉब की, तो ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसकी नीड हर कंपनी में है, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, बिकॉज हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी करनी है, उनको सेल भी करना है, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने हैं। तो ये मतलब वारे न्यारे हैं। दैट इज द रीजन दिस इज वन ऑफ द एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन। नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी जो डिपार्टमेंट है, दूसरी जो स्पेशलाइजेशन है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स अलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट। यानी कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे ट्रेन करना और उनको रिसोर्सेज देना ताकि वो कंपनी छोड़ के ना जाए, ये सब कुछ एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, राइट। एक कंपनी कितना ग्रो करेगी वो डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह के लोग काम कर रहे हैं और उनका माइंडसेट क्या है। उनकी हायरिंग, उनके पेरोल्स, उनकी ट्रेनिंग, उनको मेंटेन करना, ये सब कुछ जो है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन के बारे में, प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में, डिजाइन एग्जिट प्लान फॉर एम्प्लॉइज लिविंग द कंपनी, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो इस डिपार्टमेंट में आपको एक तरह से कहीं ना कहीं पीपल को मैनेज करना, उनको ट्रेन करना, ये पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीपल्स पर्सन हैं, तो ये एक सही स्पेशलाइजेशन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी स्पेशलाइजेशन की, जो कि मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जिसको स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि मार्केटिंग से बच्चे को लगता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, फाइनेंस में बैठ के जॉब है तो यार ये सॉर्टेड है। बट अगर हम फाइनेंस की शुद्ध देसी भाषा में बात करें, फाइनेंस मीन्स मनी, राइट, द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग मनी। यस, यहाँ आपको पैसे को मैनेज करना है, द गेम ऑफ मनी है फाइनेंस के अंदर। एक सिंपल सी भाषा है यार, अगर आपको पैसे को मैनेज करना आता है, अगर आप नंबर्स में अच्छे हो तो आप इसमें अच्छे हो सकते हो। इसमें आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस सेक्टर के बारे में पढ़ते हो, हेजिंग के बारे में पढ़ते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है फाइनेंस के डोमेन में। और अगर हम बात करें इसको करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब कर सकते हो, असेट मैनेजमेंट फर्म में जॉब कर सकते हो, हेज फंड्स में कर सकते हो, प्राइवेट एटिक्विट्स में कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कर सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में कर सकते हो। ये सभी जगह आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं इस फील्ड के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जिसको नंबर्स में इंटरेस्ट है, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट लगता है, स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन, इन सब में इंटरेस्ट रखता है, तो ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसको आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। नाउ फोर्थ हमारी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यार आने वाला टाइम इज डिजिटल, राइट, एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज द रीजन इस स्पेशलाइजेशन का भी डिमांड और स्कोप जो है वो बढ़ जा रहा है। तो जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल एवरीथिंग इज डिजिटलाइजेशन, एंड दैट इज द रीजन इस स्पेशलाइजेशन का स्कोप जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा है। इसमें आप कई सारी चीजों के बारे में जानते हो, जैसे कि सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई बिजनेस, ये सारी चीजों के बारे में। एंड सच में मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आप MBA प्लान कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक सॉर्टेड जॉब हो सकती है, बिकॉज आप इंजीनियरिंग करने के बाद जब IT कंपनीज में जाते हो तो आपका मेजरली प्रोफाइल क्या रहता है यार, 12 घंटे 24 घंटे कोडिंग। बट अगर आप कोडिंग से ऊपर उठ के मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाह रहे हो, तो दैट दिस इज द स्पेशलाइजेशन व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर। नाउ एक और स्पेशलाइजेशन है जिसको हर स्टूडेंट सोचता है, मुझे कंसल्टिंग में जॉब करनी है, मुझे कंसल्टिंग में जॉब करनी है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड रहती है। बट जितनी भी कंपनीज रिक्रूट करती हैं, जो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज है कंसल्टिंग की, वो मार्केटिंग वालों को भी रिक्रूट करती है, फाइनेंस वालों को भी रिक्रूट करती है, ऑपरेशंस वालों को रिक्रूट करती है, तो उसके लिए एज सच कोई बाइफरकेशन नहीं है। और इसका रीजन ये है क्योंकि हर जगह कंसल्टेंट की जरूरत है, जैसे कि स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग होती है, IT कंसल्टिंग होती है, ऑपरेशन कंसल्टिंग होती है, मार्केटिंग कंसल्टिंग होती है, तो कंसल्टिंग की हर जगह रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने MBA करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, फैमिली का बिजनेस संभालना चाहता हूँ, फैमिली के बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, तो यार ये तुम्हारी जिंदगी का मतलब एक सही डिसीजन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसमें आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टार्टअप मेजर्स, आप खुद कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस प्लान करना चाहते हो या अपना खुद का करना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसको आप MBA में ऑप्ट कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सप्लाई चेन और ऑपरेशन, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी हम ऑपरेशन जान लेते हैं। लेट्स से मैं बात करती हूँ हमारी कंपनी की स्टूडेंट कवरेज की, तो हमारा ऑपरेशन क्या है। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन मैनेजर हायर होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइंडिंग टॉपिक्स, राइट, किस तरह के वीडियोस बनने हैं, वीडियोस बनने के बाद या फिर हमारा जो भी चैनल है MBA विद अर्शी खान स्टूडेंट खबरी, किस तरह के टॉपिक्स फाइंड होने हैं, देन उस टॉपिक पे कंटेंट लिखना है रिसर्च के साथ, देन वो कंटेंट जो है वो एंकर्स के पास जाना है, फिर एंकर्स उस पर वीडियो शूट करेगा, वो वीडियो सिनेमेटोग्राफर शूट करेगा, एडिट होनी है, टाइम पे पब्लिश होनी है, देन उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। ये पूरे डे टू डे ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो बंदा रहता है वो ये सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, मेक श्योर करता है, सारी चीजें कराता है, जैसे कि डे टू डे ऑपरेशन कंपनी में प्रॉपर हुआ या नहीं, राइट, कॉस्ट एफिशिएंट है या नहीं,
राइट, कम लोगों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट में आती है। इसमें आप प्रोडक्ट डिजाइन, लाइक न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने से पहले आप देखते हो उनकी डिजाइनिंग कैसी होगी वो देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे होगी छोटे स्केल पे होगी इसके बारे में देखते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में देखते हो, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में देखते हो, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, और ये सारे एरियाज हैं जो ऑपरेशंस में आपको सिखाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो हु इज मेड फॉर लीजर एंड कंफर्ट, देन दिस इज वन ऑफ दी स्पेशलाइजेशन जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो, तो इन दिस वीडियो मैंने आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, कई सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया। अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस है, आप चाहते हो मैं किसी और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊं, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.